Good morning, dear students. How are you, beta? Fine. Okay. Let's start study. Chapter number 21 Our Earth. इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे ना. चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे. LOW लो, AND and, LEVELLED low and leveled, LAND land, IS is, CALD called up. देखो लो एंड लेवल्ड लैंड जो नीचा होता है और समतल होता है ना, जो नीचा भी होगा और समतल भी होगा तो वो क्या कहलाता है. तो हमने देखा था कि कोई ऐसा समतल कैसे, ऐसे एक तो ऐसे रोड होता है ना, वो तो उबड़ खाबड़, कोई बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है, और एक होता है समतल यानी कि एकदम प्लेन होता है. तो हमने क्या पढ़ा था, द सरफेस ऑफ लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर, इट इज लो एंड लेवल्ड एट सम प्लेसेस एंड हाई एट द अदर प्लेसेस. तो हमने ये चीज़ हमने देख रही थी कि जो हमारी अर्थ है वो सब तरफ सेम नहीं है, कहीं पर ज़्यादा ऊंची है, कहीं पर ज़्यादा नीची है. तो लो एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड क्या, तो क्या कहलाता है वो कहलाता है प्लेन, है ना. क्या कहलाता है, प्लेन, PLIN, प्लेन. प्लेन मतलब समतल, जैसे हम घर में रहते ना कि समतल जगह होती है वैसे. फिर आता है WV मीन्स होता है हम. FIND फाइंड, फाइंड मतलब हम ढूंढते हैं या हमें कुछ चीज़ मिलती है, कहाँ पे, इन द डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट. डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होती है ना. तो यहाँ लिखा है RIVER, रिवर्स. रिवर्स मतलब नदी, वहाँ तो नदी होती ही नहीं, पानी की बहुत कमी होती है. स्नो, SNOW, स्नो. स्नो मतलब बर्फ, बर्फ भी नहीं होता है. सैंड, SAND, सैंड. सैंड मतलब रेत. HIG हाई, HISS हिल्स, आर कॉल्ड. देखो हाई हिल्स मतलब जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स. MOUNTAINS, माउंटेन्स. जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती है हम क्या कहते हैं, माउंटेन्स. तो पहला हमारा आंसर है प्लेन, सेकेंड है सैंड और तीसरा है माउंटेन्स. ठीक है. फिर आता है TH द SHP शेप ऑफ अवर अर्थ. देखो हमारी अर्थ का शेप यानी आकार कैसा है, स्क्वायर है क्या, रेक्टेंगल है क्या, ये राउंड है. तो हमारी अर्थ कैसी है, राउंड है ना. हमने देखा था ना, राउंड है, ह्यूज बॉल की तरह, बड़ी सी फुटबॉल होती है ना, वैसी हमारी अर्थ है ना. हमने ये चीज़ पहले ही देख ली थी कि कुछ लोगों ने चांद पे से फोटो लिए हैं, तो फोटो में हमारी अर्थ कैसी दिखती है, बड़ी सी बॉल की तरह. अब हम करेंगे मैच करेक्टली, है ना, मैच द कॉलम. FLAT फ्लेट, GROUND ग्राउंड. फ्लैट ग्राउंड मतलब ऐसा, क्या कहलाता है, प्लेन. PLIN, प्लेन. जो फ्लैट ग्राउंड है वो प्लेन कहलाता है. HIGH हाई, LAND लैंड. हाई लैंड जो ऊंची ऊंची होती है, इस हाई लैंड ऊंचा ऊंची भूमि, कुछ कहीं जगह से ऐसी ऊंची ऊंची है, उसको हम क्या कहते हैं, हाई होगी बहुत ऊंचाई पर, तो उसको कहते हैं हिल. हिल मतलब पहाड़ी. SANDY सैंडी, LAND लैंड. सैंडी लैंड मतलब रेतीली जगह कहाँ पर होती है, डेजर्ट, है ना. तो ये हमारे मेरे कॉलम कंप्लीट होगा. फ्लैट ग्राउंड, प्लेन, हाईलैंड, हिल और सैंडी लैंड, डेजर्ट. ठीक है. सॉरी, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. MODEL मॉडल, OFO THE द, EARTH अर्थ इज कॉल्ड. अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड. हमने देखा था कि ग्लोब क्या है, हमारी अर्थ का मॉडल है. तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, या मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब. तो इसका आंसर आएगा GLOBE, ग्लोब, है ना, GLOBE, ग्लोब. सेकेंड है द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू पार्ट्स, लैंड एंड. देखो हमारी जो अर्थ है ना उसके दो पार्ट है ना. हमने देखा था ना, लैंड एंड वाटर. सॉरी, क्या क्या, तो कौन कौन से दो पार्ट है, लैंड एंड वाटर. आधी जगह जमीन है कहीं और कहीं पर पानी, मतलब 3 जगह से पानी है. देखो 1 2 3 4, तो इतनी जगह तो लैंड है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे वाटर है. ठीक है. तो यहाँ पे पूछा है द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू पार्ट, लैंड एंड, तो इसका आंसर आएगा वाटर. WATER, वाटर, है ना. यहाँ लिखती हूँ मैं वाटर, WATER, वाटर. ठीक है. द एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड. देखो हवा है ना हमारी धरती के चारों ओर है ना, तो उसको क्या कहते हैं हम, हमारा वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर कहते हैं. क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे ATMOSPHERE,
ATMOSPHERE, एटमोसफियर। इट इज कूल ड्यूरिंग समर ऑन द, देखो समर मतलब गर्मी के दिनों में ठंडी ठंडी हवा कहाँ होती है? पहाड़ियों पे। तो इसका आंसर आएगा फोर्थ वाले का हिल, है ना? क्या आएगा? हिल, HILL, हिल। पहाड़ियों में गर्मी के दौरान भी ठंडी ठंडी हवा चलती है। अब देखो, अभी हमने क्या देखा था? अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब। तो ये तो फर्स्ट वाले का हो गया ग्लोब। फिर द सरफेस इज टू पार्ट लैंड एंड वाटर, ये सेकेंड वाले का हो गया। द एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड, हमारी धरती के चारों ओर हवा है तो उसको क्या कहते हैं हम? वातावरण। वातावरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एटमोसफियर। फिर लास्ट में इट इज कूल ड्यूरिंग समर, गर्मी के दौरान ठंडा होता है कहाँ पर? पहाड़ियों पे। तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर। तो आप कंप्लीट कर लेना, है ना? अब बारी आती है टिक द करेक्ट आंसर की। KEEP, कीप, OUR अवर, HOME होम्स, CLEN क्लीन, कीप अवर होम्स क्लीन, हमें हमारा घर साफ रखना चाहिए क्या? राइट। CUT, कट, कट मतलब काटना। ALL, ऑल मतलब सभी। TRSS, ट्रीज मतलब पेड़। NER, नियर, नियर मतलब पास में। अवर मतलब हमारे। HOUS, हाउसेस, हमारे घर के आसपास जो सारे पेड़ उनको काट देना चाहिए क्या? रॉन्ग। पेड़ काट देंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे? हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, है ना? KEEP, कीप, OUR अवर, HOME होम, DIRTY, डर्टी, कीप अवर होम डर्टी, हमारा घर गंदा करना चाहिए क्या हमें? रॉन्ग। PLANT, प्लांट। TREES, ट्रीज, प्लांट, ट्रीज पौधों को लगाना, हम रोपते हैं ना पौधे उगाने के लिए, उन्हें लगाते हैं, बोते हैं। NER, नियर मतलब पास में। और हाउसेस, हमारे घर के पास में पौधे लगाना चाहिए। राइट। तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ पढ़ी है। कीप अवर होम क्लीन, हमें हमारा घर साफ रखना चाहिए, हाँ। कट ऑल ट्रीज नियर अवर हाउस, सभी घर के पास के पेड़ों को काट देना चाहिए क्या? रॉन्ग। कीप अवर होम डर्टी, हमारा घर गंदा करना चाहिए क्या? गलत मतलब क्रॉस। प्लांट ट्रीज नियर अवर हाउस, घर के आसपास पेड़ों को ज़्यादा लगाना चाहिए, हाँ। तो राइट। अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर की। व्हाट आर डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है ना? डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। हमने देखा था रेगिस्तान क्या होता है। हमने यहाँ पर एक चीज़ कर रखी, सॉरी, ये रहा डेजर्ट। व्हाट आर डेजर्ट, तो इसका आंसर यहाँ से होगा सम पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, दिस सैंडी लैंड आर कॉल्ड डेजर्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। देखो, सम पार्ट मतलब सम मतलब कुछ, पार्ट मतलब हिस्सा, ऑफ द अर्थ हमारी धरती का, कवर्ड मतलब ढका हुआ है, विथ मतलब साथ में, सैंड मतलब रेत, हमारी धरती का कुछ हिस्सा कैसे ढका हुआ है? रेत से ढका हुआ है। तो दिस सैंडी पार्ट, दिस सैंडी लैंड, ये जो रेत वाली रेतीली जमीन है ना, रेतीली भूमि या रेतीली जगह, रेतीली जमीन है, आर कोल्ड डेजर्ट, तो उसको हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेत है। तो सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कवर्ड विथ सैंड, दिस सैंड लैंड आर कॉल्ड डेजर्ट, इसको क्या कहते हैं हम? डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। देखो, जी नेसेसरी मतलब जरूरी है, आवश्यकता है, लाइफ मतलब जीने के लिए, अर्थ मतलब धरती पे। धरती पे जीने के लिए काय की जरूरत पड़ती है हमको? धरती पे जीने के लिए हमको काय की जरूरत पड़ती है आपको पता है? एयर, वाटर। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो क्या होगा? ये चीज़ अगर नहीं हुई ना तो हम मर जाएंगे, है ना? सॉरी बेटा, लैंड, वाटर एंड एयर, मैं यहीं पर आपको आंसर लिखवा देती हूँ। व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, व्हाट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, व्हाट मतलब क्या, नेसेसरी मतलब जरूरी है, फॉर लाइफ, लाइफ मतलब जीने के लिए, अर्थ पे धरती पे जीने के लिए क्या जरूरी है? तो इसका आंसर आएगा LAND लैंड, फिर आएगा WATER वाटर, लैंड, वाटर एंड एयर, एयर मतलब हवा, है ना? देखो यहाँ से लिखना आप LAND लैंड, WATER वाटर, और फिर आएगा एयर, AIR एयर। उन्होंने पूछा ना जीने के लिए क्या जरूरी है, तो लैंड, वाटर, एयर, 3 चीज़ जरूरत पड़ती है ना? जमीन की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी और हवा की जरूरत होगी। पानी होगा तो ही हम पियेंगे, हवा होगी तो ही हम सांस ले पाएंगे, और जगह होगी तो ही तो रहेंगे ना, पानी में तो हम डूब जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू वी नो अवर अर्थ इज राउंड लाइक अ बिग बॉल। हमारी धरती जो है बड़ी सी बॉल की तरह, हमको कैसे पता है? तो हमको इससे पता है, यहाँ से है, देखो, सम पीपल हैव टेकन फोटोग्राफ ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून। कुछ लोगों ने चांद पे से हमारी धरती के फोटो लिए हैं, है ना। तो जो फोटो लिए हैं ना, तो हियर द अर्थ लुक लाइक अ बॉल। किसमें? फोटो में अर्थ कैसी दिख रही है? बॉल की तरह। सो आवर अर्थ इज राउंड। हमने देखा कि उन फोटो में हमारे अर्थ का शेप कैसा है? राउंड है। तो जिससे हमें पता चलता है कि अर्थ कैसी है हमारी? राउंड है। यहाँ से लिखना सम पीपल हैव टेकन फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून, यहाँ तक लिखना है। फिर यहाँ से लिखना है हियर द अर्थ लुक्स लाइक अ बॉल सो द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। फोटो लिए हैं तो फोटो में कैसी दिखती है? वो राउंड दिखती है, गोल दिखती है, इसलिए हमारी अर्थ कैसी है? राउंड है, बड़ी सी बॉल की तरह। अब बेटा हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं ना, पूरी इंग्लिश की बुक कंप्लीट हो चुकी है।